आयुर्वेदिक कॉलेज में ना शिक्षक और ना ही सुविधाएं। ऐसे में विद्यार्थी कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? दादरी के एमएलआर आयुर्वेदिक कॉलेज में 3 साल की एडवांस फीस जमा करवाने के बावजूद स्टाफ नहीं होने पर विद्यार्थियों व अभिभावकों ने जमकर वाल काटा और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप जड्डीडे। कहा कि दूसरी सुविधाएं तो दूर की बात है, उन्हें पढ़ाने के लिए स्टाफ ही नहीं है। साथ ही अभिभावकों ने विद्यार्थियों के साथ समाधान नहीं होने पर कक्षाओं का बहिष्कार करके यूनिवर्सिटी में शिकायत देने की बात कही। अभिभावकों ने कहा कि जैसे तैसे कर 3 साल की फीस जमा करवा दी, इसके बावजूद स्टाफ के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वे अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे और जिला उपायुक्त से मिलकर समस्या उनके समक्ष रखेंगे। वहीं इस दौरान कॉलेज में कार्यरत शिक्षक दंपति भी मीडिया के सामने आया। सर, मैं जितिन फ्रॉम रानीला और एमएलआर में सेकंड प्रोफ की स्टूडेंट हूँ। सर, मैं यहाँ लास्ट ईयर से आ रही हूँ, लेकिन मतलब सेकंड प्रोफ में होने के बाद हमें मतलब स्टूडेंट समझ ही नहीं, पागल बना दे रहे हैं। 10 दिन में टीचर आएगा, 5 दिन में आएगा, एप्लीकेशन ले जाते हैं तो हमारे को बोला जाता है प्रेशर बना रहे हो तुम लोग हमारे ऊपर। तो मतलब 1 दिसंबर से हमारी पैथो की मैडम नहीं आ रही है, एक टीचर थी वो भी नहीं आ रही है 1 दिसंबर से। आज 10 फेब हो चुकी है। 25 दिसंबर के बाद हमारी कोई अगद की क्लास नहीं हुई है। पैथो की प्रैक्टिकल एक भी नहीं हुई है। पैथो सेकंड ईयर में मेन सब्जेक्ट है, उसका हमारे साथ जो है कल हमारी आनी अगर ये हालत रही तो अब क्या पेरेंट्स भी आए हुए हैं? पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे कोई मतलब आते ही पहले तो उन्हीं से बदतमीजी हो रही है। तुम हो कौन, क्या करने आए हो? अगर हम एप्लीकेशन लेके जाते हो प्रेशर है। अध्यापक के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमारी मतलब कोई फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हो सकता है हमारे ऊपर ये भी बोलते प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगेंगे या कुछ भी, मतलब कुछ भी है, ये बोलने के ऊपर, यहाँ खड़े होने के ऊपर कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो क्या इसकी फीस एडवांस में ली गई? फीस 3 साल की हो चुकी है। सेकंड प्रोफ में एंटर हुए, 3 साल की हमारी फीस जा चुकी है। जी बताइए। मैं सेकंड प्रोफ की छात्रा वंदना एमएलआर कॉलेज से हूँ। हमें 2 महीनों से पैथो के सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी क्लासेस नहीं चल रही है। हमें दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं कि आपको पैथो की क्लास ये लेंगे, लेकिन उनका हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। अगध के टीचर हैं, वो भी हमें रसशास्त्र के पढ़ा रहे हैं। 1 महीना हो गया कोई क्लास नहीं चल रही। सर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम करें तो क्या करें? टीचर्स के पास जा रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर, क्यों एप्लीकेशन दे रहे हो? हम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रखी है, अब हम क्या करें आप बताओ? बोलते हैं तो पेरेंट्स को लेके आए हैं, पेरेंट्स को क्यों लेके आए हो? तुम कोशिश करो। आते ही तो एडवांस में दे रखी है। 3 साल की फीस दे चुके हैं। सेकंड प्रोफ में अब हुए हैं हम नवंबर में। तो अब इनका टीचर्स का क्या करें? टीचर्स बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में अगध का टीचर आ जाएगा और 10 मार्च तक पैथो का आ जाएगा। अगर मतलब प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़ जाते फिर क्या करोगे? फिर तो सर हम आके लेंगे एक्शन, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐसे ही करेंगे फिर से। इससे आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। क्या आपने पहले नहीं बताई ये बात? सर हम 3-4 बार मैम के पास जा चुके हैं ये एप्लीकेशन लेके। अब आगामी क्या रणनीति रहेगी आपकी यदि ये एक्शन नहीं होता? आगे एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में जाएगी अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इस पे। सर मामला ये है कि मेरे बेटा यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनको 2 साल हुए हैं, बाकी 3 साल की तो फीस जमा करवा रखी है एडवांस में, और टीचर होने चाहिए 28, टीचर इनके पास 17, ठीक है। टीचर की कमी है, फैसिलिटी कोई नहीं है बच्चों को, और इनको बच्चों को मतलब दबाव के रखते हैं। बच्चा कुछ नहीं बोलता, बच्चों को फैसिलिटी पूरी चाहिए, तो फीस एडवांस ले रहे हैं। एडवांस किस चीज़ के लिए? कोई यूनिवर्सिटी का रूल नहीं है जो कि 1 साल की फीस एडवांस लें। एडवांस है, कोई बच्चा बोलते हैं तो उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स काट लेते हैं, उसको री आ जाती है। मतलब इतना बच्चों को बहुत उनका भविष्य खराब करने के खिलवाड़ा कर रखा है। मैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल का सिस्टम नहीं है। प्रिंसिपल को बोलते हैं तो बोलते हैं टीचर कर रहे हैं। 3 महीने से कोई टीचर नहीं है इनके पास। बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप मजदूर आदमी हैं, फीस दे रहे हैं, तो कैसे कष्ट कमाइए? हाँ, वाइस प्रिंसिपल सरिता मैम उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की है पेरेंट्स के साथ। मतलब ये कोई तरीका नहीं है। मतलब हर मैनेजमेंट है इनका, कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। यहाँ के जो टीचर हैं, जो यहाँ मैनेजमेंट के हैं, उनके साथ भी
मतलब वो हो रही है उनके साथ, ऐसे जो उनके संस्था में जो है लगे हुए हैं उनके साथ भी ऐसा खिलवाड़ा कर रखे हैं। ये लोग क्या है कि एडवांस में फीस ले रहे हैं। आप ये बताइए, आपको इसका पहले पता नहीं था इसका? नहीं हमें पहले नहीं, तो पहले बच्चे कहते थे कि टीचर ला रहे हैं। बच्चे परेशान हो गए, बोले कि पापा अभी टीचर नहीं है और मैनेजमेंट कोई गाइड नहीं कर रहे हैं, हमारे री आएगी क्या फ़ायदा फिर आगे। उसके बावजूद ये आप ये बताइए कि 55 बच्चे एक क्लास में हैं, 3 लाख रुपए एक बच्चे की फ़ीस है, 55 बच्चों के कितने पैसे हो गए। बच्चों में तो प्रेशर बना रखा है, जो कि फीस होती है उससे एडवांस ले रहा है। बच्चे फीस नहीं आते, कहते तुम्हारे उसको वो लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, फीस जमा करवाओ। अब ये बताओ टाइम से जमा होगी, आप ये बताइए ना, डबल कैसे करवा दे। एक फीस देने में थोड़ी मुश्किल होती है। उसके बावजूद भी कोई समस्या नहीं है बच्चों की, मतलब बच्चों के कोई समाधान नहीं है इस समस्या का। मैं डॉक्टर रितु कुमारी यहीं पे MLR आयुर्वेदिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर शल्य विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे को लगभग 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और लास्ट ईयर 2023 में 16 अप्रैल को बेबी डिलीवर हुआ था। उस टाइम पे मेरी डिलीवरी, तो मैंने उससे पहले 1 दिन पहले मैंने इनको एप्लीकेशन भी दी और मेल भी, मैंने बार बार रिमाइंडर डाला, मेल भी दी, लेकिन मेरे को मैटरनिटी लीव नहीं दी गई। मैंने बार बार मतलब प्रिंसिपल सर से भी, जो डॉक्टर लोकेश यादव प्रिंसिपल है अभी, उनसे भी बार बार टेलीफोनिकली, जैसे मेरे हस्बैंड ने भी बात की, या फिर वैसे वर्बली भी पूछा, मेल भी दी और वैसे हार्ड कॉपी भी उनको सबमिट करवाई, लेकिन उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं किया। कोई भी हमें कोई भी मेल से या फिर ऐसे लिखित में कुछ भी आंसर नहीं दिया। बस बोले कि मैंने ऐसे ही करते रहेगी, मैनेजमेंट बताएगी मैनेजमेंट, जबकि मैनेजमेंट से भी कुछ नहीं उन्होंने जवाब दिया। उस टाइम जबकि मेरे को डिलीवरी हुए मेरी 1 महीना भी नहीं हुआ था, तब भी इन्होंने फोर्सफुली इंस्पेक्शन में मेरे को बुलाया। तब मतलब बार बार 2-3 दिन तक यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए फोर्सफुली ऐसे मतलब बोला कि आपको आना ही पड़ेगा, इंस्पेक्शन में आना ही पड़ेगा। उस टाइम हाँ जी, अब भी आपके हस्बैंड जब बात उठा रहे थे, ये प्रॉब्लम बता रहे थे, तब भी उनके साथ बदतमीजी की गई। हाँ जी, और जब भी इन्होंने फ़ोन करके मेरे को बुलाया तो मेरे को भी अंदर आने से ये मना कर रहे थे, अभी अंदर जाने से, और यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ भी बताने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन फिर मैं आई तो मैंने कहा हाँ नहीं, हमें मतलब इसके लिए, और इसके लिए हमने कंप्लेन भी कर रखी है, लेकिन ये लोग ऐसे ही टाइम मांगते हैं 15 दिन का, 20 दिन का, और इस चीज़ को डाल रहे हैं। उस टाइम पे इन्होंने मतलब मुझे तो इतना मेंटली हरास किया, और साथ ही साथ मेरी बच्ची भी इतनी ज़्यादा उस टाइम पे हरासमेंट, और उसकी आपने कहीं उच्च अधिकारियों को नहीं की? इसकी शिकायत हमने यहाँ पे तो बहुत बार, लेकिन इसके अलावा 1 स्टॉप सेंटर में हमने डाल रखा है।